नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। शिक्षा विभाग के द्वारा 2024 को लेकर नया अवकाश तालिका जारी किया गया है, जिसको लेकर सरकारी स्कूल की छुट्टियों में कटौती की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए जनसुराज के एमएलसी हैं सत्यनारायण राय जी। जी सर, सरकारी स्कूलों में छुट्टियों में कटौती की गई है, क्या लगता है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, छुट्टियों में कटौती अपने आप में बहुत ख़राब बात नहीं है। वो व्यवहारिक है क्या? कुछ बढ़ोतरी भी की गई है, कटौती नहीं हुआ है, बढ़ोतरी भी हुई है। जैसे जानकी जयंती की बढ़ोतरी हुई है। जानकी जयंती यहाँ पर पर्व के रूप में नहीं मनाया जाता, इसलिए वो छुट्टी नहीं भी देते तो काम चलता। लेकिन रामनवमी यहाँ पर्व के रूप में मनाया जाता है। भाई बहन का त्यौहार है रक्षाबंधन। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती जो होती है वो यहाँ पर बिहारियों के लिए, हिंदुओं के लिए गंगा स्नान का एक बहुत बड़ा पर्व है। लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। तो आप इन छुट्टियों को, ऐसी छुट्टियों को काट कर आपने अव्यवहारिक कार्य किया है, क्योंकि विद्यालय में न छात्र छात्रा पहुँचेंगे और न शिक्षक शिक्षिका पहुँचेंगे। अब आपके कहने से बहन जो है अपने भाइयों को राखी बांधना तो बंद नहीं करेंगी। कैजुअल लेंगी या सिक करेंगी या छुट्टी ले लेंगी या आप तनख्वाह काट दीजिएगा एक दिन का, लेकिन वो व्यवहारिक तो है नहीं। उसी तरह से रामनवमी नवरात्रि मनाई जाती है और अंतिम दिन रामनवमी झांकी के साथ में बड़ा पर्व होता है, बड़ा त्यौहार होता है। उस दिन अगर आप बाध्य कीजिएगा तो भी कोई हिंदू जो है रामनवमी मनाना तो बंद करेगा नहीं, गंगा स्नान करना कार्तिक पूर्णिमा को बंद करेगा नहीं। तो ऐसी छुट्टियां कोई अहमक ही काट सकता है, किसी अहमकाना का है। और अगर इसके पीछे राजनीति देखना चाहें तो आपने बीजेपी वालों को एक मौका दे दिया है कि महागठबंधन को एंटी हिंदू साबित करने में लग जाएं। मतलब आपने हिंदू मुसलमान खेलने के लिए एक बड़ा सा अवसर दे दिया अपने विरोधी को। क्योंकि जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, मेरा मानना है, और आप भी जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका भारी संख्या में बीजेपी विरोध में आपको तो वोट देगा ही, महागठबंधन को वोट देता ही है, देगा ही। तो आपने हिंदुओं को अपमानित करके, ऐसा नहीं है कि अपने वोट बैंक को बहुत मजबूत कर लिया हो या बढ़ा लिया हो, लेकिन आपने भाजपा को जरूर एक मौका दे दिया है कि वो हिंदुओं के बीच जाकर आपको हिंदू विरोधी साबित करके गोलबंद करें और समाज में हिंदू मुसलमानों के बीच में वैमनस्य फैलाने का कार्य करें। ये बिल्कुल अहमक निर्णय था, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। सर, जिस तरीके से रक्षाबंधन की छुट्टी में कटौती की गई है और दशहरा की छुट्टी में बढ़ोतरी की गई है, और वही मुसलमानों की छुट्टी में भी कोई कटौती की गई है, कोई बढ़ोतरी भी की गई है। मैंने जो 3 उदाहरण दिए, 4 उदाहरण जो दिए, वही पर्याप्त है कि अहमक है। कहाँ घटाना है, कहाँ बढ़ाना है, उस विषय में नहीं जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ व्यवहारिक नहीं है। रामनवमी के दिन हिंदुओं का पर्व मनाने से मना कर देंगे, ये आपकी औकात नहीं है। रक्षाबंधन के दिन बहनों को, अपने भाइयों को राखी बांधने से रोक देंगे, ये आपकी औकात नहीं है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन हिंदुओं को जाकर गंगा स्नान करने से आप रोक देंगे, ये आपकी औकात नहीं है। सरकार के लोगों का कहना है कि छुट्टियां पहले भी 60 दिनों की थी, अब भी 60 दिनों की है। उसको प्रैक्टिकल बनाइए ना, उसको व्यवहारिक बनाइए ना। जानकी जयंती तो पर्व के रूप में नहीं मनाया था, तो वो छुट्टी देने की क्या जरूरत? तो उसके बदले में रामनवमी दे देते। उसी तरह से कुछ और छुट्टियां हैं, उनको भी विचार करते कि छुट्टी कोई पर्व के रूप में मनाया जाता है क्या? अगर नहीं मनाया जाता तो छुट्टी देने का क्या मतलब है? क्या मतलब? मैं उदाहरण का बिहार दिवस बताता हूँ। बिहार दिवस में छुट्टी की क्यों जरूरत है जी? क्या जरूरत है बिहार दिवस छुट्टी की? कौन सा पर्व है वो? बिहार दिवस पर आप झंडा फहरा लीजिए ना, बढ़िया से कार्यक्रम कर लीजिए, पटना में जिलों में करवा दीजिए कार्यक्रम। उसे छुट्टी करने की क्या जरूरत है? आपने गांधी जयंती की छुट्टी खत्म कर दिया, अब बिहार दिवस जरूरी हो गया? गांधी जयंती गजेटेड हॉलीडे है भाई साहब, फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी का जन्मतिथि है वो। उस दिन छुट्टी नहीं है। कौन अहमक है, कौन पागल है, बेहुदा आदमी किसने बनाया है इसको? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम गांधी जी के सारे विचारों पर चलते हैं। नीतीश कुमार को खुद पता नहीं होता कब क्या बोल जाते हैं। अभी बोल के मुड़ेंगे तो पूछिएगा क्या बोले तो भूल गए रहेंगे। नीतीश कुमार अब बिहार पर राज करने के योग्य रह गए हैं। लेकिन चलिए बढ़िया है, क्योंकि वो जिसको पकड़ाएंगे वो भी नौवीं फेल है। तो अगले चुनाव तक बर्दाश्त कीजिए दोनों को, क्या कीजिएगा। सर, आरक्षण को लेकर कोर्ट में चैलेंज किया गया है, कैसे देखते हैं? कोर्ट में तो जाना ही तो जानता थे ना कि 50% से अधिक जातीय आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। दूसरे राज्यों में भी पहले किया गया है, कोर्ट में जाने पर निरस्त हुआ है। इनको भी पता है कि 65% करने का इनका अधिकार नहीं है, ये गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। तो निश्चित रूप से वो जब फिर कट जाएगा तो इनको जाकर जो ओबीसी के बीच में जाके और दलितों के बीच में जाके बोलने का रहेगा हम तो बढ़ा ही रहते हैं आरक्षण। ये तो बीजेपी वाले जो हैं वो सवर्णों के पक्ष में जाकर इन लोगों ने विरोध कर दिया।
यहाँ पर जाति और मजहब के नाम पर राजनीति करने के सिवा बिहार के नेताओं के पास और है क्या गिनाने के लिए? 75 वर्षों में किया क्या है इन सारी पार्टियों में? मैं बीजेपी को कहता हूँ, बीजेपी आरोप लगा रही है सरकार कि बीजेपी नहीं कराने देना चाहती है। तो मैं जानता था कि यही होगा ना, ये तो पहले से पता था। बीजेपी ने सदन के अंदर जातीय जनगणना का भी समर्थन किया, जातीय गणना का भी समर्थन किया था और जातीय आधारित आरक्षण बढ़ाने का भी समर्थन किया था। मैं था ना सदन में, मैंने देखा है ना, ऐसा थोड़ी हुआ है। वो सारी पार्टियों ने मिलकर काम किया है और सब ये जानते हुए कि 65% करने का उनका अधिकार नहीं है, इस सदन को अधिकार नहीं है ऐसा कानून बनाने का। इसके बावजूद उन्होंने किया है। वो जानते थे कि इस पर 2-4 महीने आप जाति के आधार पर गर्मा गर्मी रहेगी और जाति के आधार पर अपना राजनीतिक रोटी सेकने का इनको अवसर मिलेगा। और दूसरा उन्होंने मजहब वाला खेल खेल दिया, ये छुट्टियों वाला, ताकि फिर से हिंदू मुसलमान भी जम के हो। न हिंदुओं को इससे फ़र्क पड़ा है, न मुसलमानों को फ़र्क पड़ा है, क्योंकि वो रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों को राखी बांधेंगे ही, रामनवमी के दिन उत्सव मनाएंगे ही, कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान करेंगे ही, आप छुट्टी दें चाहे ना दें। लेकिन आपने एक बहस का रास्ता खोल दिया ताकि भाजपा वाले जम के जो है सो हिंदू वोट को गोलबंद करने का काम करें। ये तो मिली भगत है, ये तो उसकी पीठ वो खुजला रहा है, इसकी पीठ वो खुजला रहा है। गले मिले में सारे के सारे सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष। अक्षरा सिंह जनसुराज का दामन थामी है, क्या लगता है अक्षरा सिंह आगे चुनाव लड़ेगी? देखिए, बिहार की बेटी हैं, बिहार के जो भी अच्छे लोग हैं, सही लोग हैं, वो बेटा हो चाहे बेटी हो, उन सबको हम लोग जनसुराज के अभियान के साथ जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब मैं बधाई देना चाहूँगा अक्षरा सिंह जी को कि इतने बड़े बड़े पार्टियों का उनके पास विकल्प रहते हुए उन्होंने जनसुराज के साथ जुड़ने का निर्णय लिया, जो कि अभी एक राजनीतिक दल भी नहीं है, एक अभियान है। उस अभियान को उन्हें समर्थन देने का जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से अभियान और मजबूत होगा उनके आने से, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी हैं, उनका अपना एक फॉलोइंग है, उनके अपने कुछ चहेते फैंस हैं, उससे निश्चित रूप से होगा। लेकिन केवल एक अक्षरा सिंह के, एक सच्चिदानंद राय के और एक प्रशांत किशोर के आने से जनसुराज जो है वो सफल नहीं होगा। इसीलिए हमारा यह है कि समाज के जितने सही लोग हैं, जितने बिहार के अच्छे बेटा बेटी हैं, सही बेटा बेटी हैं, वो सब जनसुराज के अभियान से जुड़ें ताकि भविष्य में जाकर हम एक राजनीतिक विकल्प दे सकें। इसके लिए मैं अक्षरा जी को धन्यवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं कि उन्होंने बहुत सही निर्णय लिया। तो ये है जनसुराज के एमएलसी सत्यानंद राय जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता चलाने के लायक नहीं है और जिसके हाथ में सत्ता वो देने वाले हैं, यानी कि तेजस्वी यादव के हाथों में, वो भी 9वीं फेल है। और भी इन्होंने क्या कुछ कहा आपने इस वीडियो में देखा बस।